इंकार नहीं करता है। हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग वचन को देखें, एक बार अगर फिर से कंफर्म कर दीजिए, कोई भी एक जन, आवाज मेरी क्लियर है सबको? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक वचन देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के नया नियम में। एक वचन है परमेश्वर दास पौलुस के द्वारा प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा लिखाया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, उसका वचन 7। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, उसका वचन 7th वर्ड। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर आप लोग सबको मिल गया हो, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, उसका 7वां वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि क्योंकि हम रूप देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब हम विश्वास में आते हैं तो हम रूप देख कर नहीं, हम कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। यानी हमारे शरीर में जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसेस है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो सारी ज्ञानेंद्रियां रिप्लेस हो जाती हैं और सिर्फ एक ही ज्ञानेंद्रिय जो परमेश्वर की तरफ से सुपरनैचुरली मिलता है, और वो है विश्वास। और बाइबल बताती है कि एक धर्मी जन जो है वो रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलता है। उदाहरण के लिए सूंघना, ये भी एक सेंस है, ज्ञानेंद्रिय है, सूंघने की शक्ति। जीभ से स्वाद, आंख से देखना, हाथ से छूना, ये सब अंग है अलग अलग चीजों को परखने के लिए, जिससे ज्ञानेंद्रिय का मतलब जिन अंगों से हमें अपने शरीर के द्वारा किसी चीज का ज्ञान होता है। जैसे जीभ से किस चीज का ज्ञान होता है? चखने से स्वाद का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, आंख से देखने का ज्ञान होता है, हाथ से टच करने का ज्ञान होता है। ऐसा ही हमारा शरीर में ज्ञानेंद्रियां बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे याद है आज से लगभग 20-25 साल पहले की घटना, तो मैं इससे मिलाना चाहता था, आप समझ सकते हैं कि जब मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक लेडी कैंसर से मरने वाली है और उसका पूरा बॉडी सड़ा हुआ था। वास्तव में मुझे मालूम नहीं था कि कैंसर कैसी बीमारी होती है और कोई व्यक्ति मरने को हो और वो भी घाव सड़ जाए तो कैसा महकता है, मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और मैं बस खुद पढ़ा ये जांचने के लिए, देखने के लिए कि क्या सचमुच जैसा वचन में मरकुस में 16 में लिखा है कि विश्वास करने वाले अर्थात सच्चे विश्वासी में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो मैं जानना चाहता था कि क्या मेरे हाथ से रखने से बीमारी चंगी होती है कि नहीं। अगर मेरे हाथ से बीमारी चंगी हो जाती है रखने से, तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार कि मैं भी उसका विश्वासी हूँ। और अपने गांव से लगभग 28-19 किलोमीटर दूर गांव में हम लोग पहुंचे और एक ऐसी लेडी का मुझे पता चला जो कैंसर से मरने वाली है। सारे गांव के लोग उससे मिल चुके थे आखिरी बार, पंडित, मौलवी, धर्मगुरु, ओझा, तांत्रिक सब हार मान चुके थे। और जब उस गांव में हम लोग पहुंचे तो मुझे याद है कि आज से 25-30 साल पहले के समय से देखिए तो मेरा उम्र ऐसा ज्यादा नहीं था। वो लोग सोच रहे थे कि किस लिए आए हैं लोग, वहाँ की भाषा में नहीं जानता था। तो हमारे फुआ के लड़के ने बताया कि हम लोग उसके लिए प्रार्थना करने के आए मेरे भैया। तो लोग हंसने लगे, तब वो मरने पे आखिरी सांस पे है। तो फिर लेकिन थोड़ा उन्होंने सोचा कि अरे मरने वाला तो ऐसे भी मरेगा, चलो उतना दूर से आए प्रार्थना करने, इसको भी चांस दे देते हैं। तो बड़ा अद्भुत वहाँ का माहौल बन गया। जब उन लोगों ने अलाउ कर दिया कि चलिए प्रार्थना करने के लिए, तो मैं आगे आगे चल रहा था और गांव के लोग पीछे पीछे चल रहे थे। और हम लोग सब सारी भीड़ जाके छोटी सी कुटिया झोपड़ी के पास सब रुक गए गांव वाले लोग, और मुझे इशारा किया कि आप अंदर जाइए। मैं सच बता रहा हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 5:7 का वचन के बारे में आपको मैं चाहता हूँ कि इस घटना से आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। जब मैं घुसा तो उस लेडी का वो खटिया पे लेटी थी एक पलंग पे, और ये पूरा पेट सड़ चुका था कैंसर के घाव से, और बहुत गंदी बू आ रही थी उसमें से, पूरा पस निकल रहा था उसमें से। और जब मैं अंदर खड़ा हुआ तो बहुत ही गंदा
महकने लगा मुझे। उसके पेट पे पूरी मक्खी फैली हुई थी पूरे इर्द गिर्द, लेकिन मेरे अंदर में एक ऐसा उत्साह परमेश्वर ने डाल दिया कि बोला कि तुम कुछ नहीं देखो, तुम वो देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। और मैंने उस स्त्री से बोला कि अपने भाई को कि तुम ट्रांसलेट करो जो मैं इनको बोलना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि आपको कोई आशा है बचने की? अरे नहीं, अब कोई आशा नहीं, लेकिन क्या आप बचना चाहते हैं? अरे हाँ। मैंने बोला आपको पता है एक है सच्चा परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, उसका नाम यीशु मसीह है, वो आपको आज यहीं पे चंगा करना चाहता है, आप तैयार हैं? तो बिल्कुल तैयार है। फिर मैंने उनको सारा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने कहा मैं आपकी चंगाई के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। और विश्वास मानिए, जब मैं उसके सर पे हाथ रखा है प्रार्थना करने के लिए, तो एक तो वो कमरा ऐसे ऑलरेडी इतना महक रहा था, जब सर पे हाथ रखा तो बिल्कुल लगा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा महक को, लेकिन फिर भी मैंने प्रार्थना किया, उस कैंसर की बीमारी को रिब्यूक किया डाटा यीशु के नाम पे। और उसके बाद मैंने कहा, मुझे आज भी याद है कि मैंने उस स्त्री को कहा कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको चंगा कर दिया है, और आज से 15-20 दिन के बाद मैं अपने गांव से वापस नहीं आऊंगा पूछने के लिए कि आप कैसे, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। आप मेरे गांव आके मुझे बताइए कि यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया। उस समय मैं आज भी याद करता, 15-20-25 साल पहले मेरी आंख दिखा तो रही थी कि वो सड़ा हुआ है, पूरा सड़ा हुआ, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मैं विश्वास से देख रहा था। मेरे नाक मुझे बता रहे थे कि सड़ चुका है, बहुत गंदी बू, और मुझे लग रहा था वॉमिटिंग हो जाएगा प्रार्थना में, लेकिन मुझे मेरे सांस में भी क्या आ रहा था, वो विश्वास। प्रभु कह रहा था कि नहीं, तुम्हारे नाक में ये खुशबू उसकी जी उठने की आनी चाहिए, और वैसे ही आ रहा था। और मैं ऐसा बोल के चला आया अपने घर, और सच माने मुश्किल से 15-20-25 दिन की बात है, जब मैं अपने घर में नाश्ता कर रहा था, सुबह में अपने सारे भाई लोग, हम लोग नीचे बैठ के नाश्ता कर रहे थे, मेरे बड़े चाचा के लड़के ने मुझे हाथ से ऐसे कोहनी मार के दिखाया कि देखो सामने कौन आ रहा है। और जानते हैं, टू माई ग्रेट सरप्राइज, मैं देख रहा हूँ वही लेडी जो मर रही थी 25-30 किलोमीटर दूर गांव में, वो एक छोटे से डंडे के सहारे वो चलती हुई चली आ रही मेरे घर के अंदर में। मैं तो एकदम, मैं बता रहा हूँ, मेरे जीवन का पहला ये घटना था। और मैं जल्दी से नाश्ता छोड़ के जब उनसे मिलने के लिए गया, उनको जल्दी से बैठाया, वो मुस्कुरा रहे थे और उन्हें बताया अपने बारे में कि मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ। और मेरा जो घाव के बारे में मैंने पूछा तो बोले हाँ बेटा, पहले जो कद्दू के समान बड़ा था, अपनी भाषा में कदुआ लेखल था, अब वो नींबू के समान छोटा हो गया है। हालेलुया। वो स्त्री उतने दूर से मुझे आए बताने के लिए, तब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और कुछ दिन के बाद उसका वो भी सूख गया, और मेरे साथ उसी गिरिडीह करके जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, तितरी करके गांव है जहां मैं आराधना चलाता था, हमारे साथ फिर वो आराधना में भी बैठने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो अक्सर कई बार क्या होता है कि हम अपना, हमारा आंख जो देख रहा है, हम वो देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उस पर ज्यादा कन्विंस होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जिस चीज को दिखाना चाहता है, कई बार हम उस पर कन्विंस नहीं हो पाते हैं। अगर हम सारांश बोले तो कहीं ना कहीं हम अपनी एबिलिटी के ऊपर में परेशान होने लगते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो हमारी एबिलिटी से, हमारी योग्यता से कोई मतलब नहीं है, उसकी योग्यता से, उस पर ईमान रखने से, उस पर विश्वास रखने के द्वारा प्रभु का वचन बताता है कि मैं पहाड़ जैसी समस्याओं को भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। हम यहाँ पर आपको एक बहुत ही अद्भुत घटना को भी आपको बीच में मैं रखना चाहता हूँ साथ ही साथ, ताकि आप समझ सकें। हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में हमेशा लोग चमत्कार देखने के लिए उसके पीछे आते थे यीशु मसीह के, और चमत्कार जब देखते थे लोग आश्चर्यचकित होते थे, बाप रे, तूफान को रोक दिया, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिला, अंधों को आंखें कैसे दे देता है, कोड़ियों को कैसे शुद्ध कर रहा, लोग आश्चर्यचकित होते थे। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि एक अद्भुत चमत्कार जो यीशु मसीह ने देखा,
और वो आश्चर्यचकित हो गए। अगर आप मेरे साथ निकालिए, क्योंकि आज आवश्यक है हम उस बात को देखें। आप मेरे साथ अगर वचन निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 5 से 13 तक। मत्ती 8 उसका 5 से 13 तक। यहाँ पर हम लोग ज्यादा लंबा समय ना पढ़ के, मैं इसमें यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक घटना को बताऊंगा। यहाँ पर बड़ा अजीब घटना हुआ। यीशु मसीह को देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे, और यहाँ पर क्या देख रहे, यीशु मसीह चकित जा रहा है, वही आश्चर्यचकित हो जा रहा है। यहाँ पर एक घटना है जो आप लोगों ने पहले में सुन रखा है कि एक सूबेदार था जो अपने सेवक के लिए जो है, जिसको लकवा हो गया था, उसके लिए वो चाहता था कि यीशु मसीह उसको चंगा कर दे। और यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती 8 का 5 में लिखा है, जब यीशु मसीह कफरनहूम करके जगह में आया तो एक सूबेदार, एक फौजी उसके पास आकर कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक जो मेरे अंडर में काम करता है वो लकवे का मारा और बहुत दुखी पड़ा है। यीशु मसीह सुनिएगा क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं चलो ठीक है, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। गौर से सुनिएगा। सूबेदार उत्तर देता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं एक पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक से कहता हूं जा तो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो आता है, और अपने दास से कहता हूं यह कर तो करता है। यह सुनकर लिखा है, गौर सुनिएगा, यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य हो गया। लोग यीशु के पीछे आश्चर्य को देखा करते थे, यीशु मसीह घूमकर, वो भी कौन सा व्यक्ति, गौर कीजिएगा, ये वो व्यक्ति था जो अन्य जाति था। ये फॉलोअर नहीं था, यीशु सिर्फ सुना था कि यीशु मसीह क्या बोलते हैं, बीमारों को चंगा करते। वो आ गया यीशु मसीह के पास और कह रहे कि आप कुछ क्या जरूरत है, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आपके मुंह में इतनी सामर्थ्य है, आप में इतना अनुग्रह है, आप में इतनी सच्चाई है, अगर आप यही से बोल देंगे तो हो जाएगा। और सच में देखते यीशु मसीह की ये बात टच कर गई, अचंभा करने लगा यीशु मसीह को, वाह कितना महान इसका विश्वास है, आश्चर्य यीशु मसीह करने लगे। और इसी प्रकार से ये एक व्यक्ति, बाइबल में दो ही घटना को देखते हैं जहां यीशु मसीह को आश्चर्य हो गया। और दूसरा हम रेफरेंस अगर आप मेरे साथ निकाले तो मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 21 से 28 तक, मत्ती 15 उसका 21 से 28 तक, यहाँ पर देखते हैं कनानी स्त्री के बारे में लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु वहां से निकलकर सोर और सीदोन के देश को चला गया, और देखो उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे उत्तर ना दिया। गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह से आप देखिए दूसरी अन्य जाति, पूरी बाइबल में दो ही ऐसी पर्सनालिटी है जिसके जीवन को देखकर, जिसके विश्वास को देखकर यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ। हालांकि कमाल की बात है, ये दोनों अन्य जाति थे। ये अद्भुत है। ये कनानी स्त्री आकर यीशु मसीह से बोल रही है, ये अन्य जाति है, और यीशु मसीह से कह रही है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है, चल फिर मेरी बच्ची को आप ठीक कर दीजिए प्रभु। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह उसको कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाते आती है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह कहना चाहते थे, मैं अपने यहूदियों के बीच में आया हूं, उनके बीच मेरी सेवा, मेरा मिनिस्ट्री उनके बीच में है, मैं उनको चंगा करूंगा। तुम्हारा क्या हक बनता है मुझ पे? गौर से सुनिएगा, तुम्हारा क्या हक बनता है मुझ पर? तब यहां पर देखते हैं कि वो कहती है, उसे प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु, उसने
उत्तर दिया कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यहां पर गौर से देखिएगा, यीशु मसीह बड़ा ही कठिन, बड़ा ही कठोर शब्द का इस्तेमाल कर दिया उस स्त्री के आगे कि बच्चों किसके लिए बोल रहा है यीशु मसीह? अपने यहूदी लोगों के लिए। और कुत्ता, एक्चुअली उन दिनों में यहूदी लोग जो हैं अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ समझा करते थे, और अन्य जाति जो जिनका खतना नहीं हुआ या फिर वो सर यहूदी नहीं है, उनको इनडायरेक्ट वे में अपने से नीचा जानने के सेंस में अब कुत्ता वर्ड को इस्तेमाल किया करते थे। और यीशु मसीह उसी, चूंकि वहां पर इस प्रकार का प्रचलन था, तो यीशु मसीह ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया कि बच्चों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि यीशु मसीह के आचरण को देखिए, थोड़ा यीशु मसीह चेक कर रहे हैं उसको, और इस स्त्री को देखिए, पहले यीशु मसीह जवाब नहीं दिए पहली बार, दूसरी बार फिर उसके पास आए और यीशु मसीह जब ये बात कह दिए कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे देने, यानी इस स्त्री को कहीं ना कहीं एक डॉग जैसे सिचुएशन को जानने जाते कि उसको एहसास करने की कोशिश की, ताकि देखना चाहते उसका विश्वास स्तर क्या है। और देखते हैं यहाँ पर ये स्त्री का विश्वास को हम देखते हैं, स्त्री ने देखिए क्या उत्तर दिया, सत्य है प्रभु। यहाँ पर एक बात बताएंगे, जब ग्रीक बाइबल में जो ये बात को लिखी गई थी, जो कुत्ता वर्ड लिखा गया, तो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग के बारे में नहीं लिखा गया कुत्ता, घरेलू जो पालतू कुत्ता था उनके बारे में ये वर्ड कुत्ता शब्द का इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो देखिए इस लेडी ने जब यीशु मसीह के घर के कुत्ते के बारे में बोला, यीशु मसीह को इसी स्त्री ने देखिए कैसे जवाब दिया, सत्य है प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं ना जो अपने स्वामियों के मेज से गिरते हैं। हालेलुया। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देके कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं आज की रात। मेरे प्यारे भाई बहन, धर्मी जन रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। यहाँ पर इन दोनों को देखिए, इन दोनों के जीवन में और हम लोगों के जीवन में क्या मुख्य अंतर होता है। जब कभी हम लोग के जीवन में किसी बीमारी के लिए या किसी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना होता है, हम लोग तुरंत अपनी ओर देखते हैं, क्या हम उस लायक, क्या हम अच्छे से चल रहे हैं, क्या हम आज्ञा मान रहे हैं, हम इधर देखते हैं। ये दोनों को देखिए, ये दोनों अपने स्वयं केंद्रित नहीं है, वो यीशु मसीह पे केंद्रित है। वो अपनी फेथफुलनेस में नहीं, यीशु मसीह के फेथफुलनेस पे केंद्रित है। इनको पता है मैं जैसा हूं लेकिन ही कैन डू इट। हालेलुया। अगर मैं उसके पास जाऊंगी वो फेथफुल है, मैं अनफेथफुल रहा लेकिन मैं उसके पास खटखटाऊंगे वो फेथफुल ही रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है विश्वास के कर्ता सिद्ध बनाने वाले यीशु के उस पास से रहो। इन दोनों को देखते यही दो लोग हैं जो अन्य जाति होकर भी यीशु मसीह के खुद चमत्कार जैसे बन गए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज की रात में आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर इन लोगों ने इतना अच्छा विश्वास किया तो क्या अन्य जातियों से तो क्या हम और आप यीशु मसीह की फेथफुलनेस पे, यीशु मसीह के विश्वास योग्यता पर विश्वास करते हुए, उसके अनुग्रह पे विश्वास करते हुए, अपनी कमियों को ना देखते हुए, यीशु मसीह के अनुग्रह को देखते हुए, अपनी गलतियों, अपनी अविश्वास योग्यता को नहीं लेकिन उसकी विश्वास योग्यता को देखते हुए, क्या उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आगे आ सकते हैं? क्या हम आगे आकर अपने जीवन के हर एक समस्या को रख सकते हैं इस विश्वास से कि मैं तो नहीं कर सकता लेकिन ही कैन डू इट। मैं धोखा दे सकता, वो धोखा नहीं देगा, वो फेथफुल बना रहेगा। मैं निश्चित आज अपने उत्तर को लेकर रहूंगी, मैं आज अपना उत्तर को लेकर रहूंगा। मुझे विश्वास है वो अपने मुंह से भी कह देगा तो पूरा हो जाए। कैसे सूबेदार ने कहा, इस स्त्री ने कहा, मुझे अगर आप कुत्ता भी समझते हो तो क्या हुआ, मुझे चूर चार भी दे दीजिए, मैं ठीक पूरा। और लिखा है यीशु मसीह का तेरी स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास मेरे साथ। और लिखा है उसी घड़ी उसकी बच्ची चंगी हो गई। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज की रात आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र बताती है यीशु के लहू के कारण प्रभु हम लोग को धर्मी बनाया है और
हम लोग ने दूसरा कुरिन्थियों 5 के 7 में पढ़ा कि धर्मी जन परिस्थितियों को देखकर, अपने आप को देखकर नहीं, यीशु को देखकर, उस पे जो आपने विश्वास किया, विश्वास से चलते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने विश्वास को थामे रहें, ताकि आने वाला दिन प्रभु यीशु मसीह हम लोग को लेने के लिए आ रहा है, और हमारा विश्वास को कमजोर करने के लिए प्रतिदिन शैतान नए नए लोगों को नई नई परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। लेकिन हमको ध्यान रखना है, आंधी तूफानों को देखकर पतरस का समान पानी में डूबने की आवश्यकता नहीं है। पतरस जब डूबा तो उसने एक बात को तुरंत पहचाना। आप जानते हैं पतरस मछुआरा था, उसको हर प्रकार का तैरना आता था। डूबने लगा तो कभी सुने कि कोई मछुआरा डूबता है? नहीं डूबता है। लेकिन पतरस समझ गया वो डूब इसलिए रहा था क्योंकि उसने अविश्वास किया। इसलिए उसने लिखा है, यीशु मसीह का आवाज है, हे प्रभु मुझे बचाओ। कौन चीज बचाना? वो पानी से मर रहा था नहीं, उसको समझ में आ गया अविश्वास के कारण जिस पानी पर चल पा रहा था, उसके वो पानी के अंदर वो तैर के निकल सकता था। वो प्रॉब्लम समझ में आ गया। ये स्किल का प्रॉब्लम नहीं है, टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया था, मैं यीशु मसीह पर देखकर स्टार्ट किया था, मैं यीशु मसीह से निगाह हटी है, इसलिए मैं पानी के अंदर चला गया हूँ। इसको तैरने जैसा टैलेंट नहीं लिया। उसको समझ गया ये विश्वास की कमी के कारण मैं लहरों को देखा हूँ इसलिए डूब रहा हूँ। उसने आवाज लगाई, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, हो सकता है हमारे पास बहुत सारा टैलेंट हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन आपको ये याद करने की आवश्यकता है, जब यीशु मसीह के पीछे आए थे तो क्या टैलेंट को लेकर आए थे या विश्वास से आए थे? अगर विश्वास से आए थे, आज आपका कोई भी प्रार्थना, कोई भी चीज काम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, टैलेंट को मत देखिए। एक बार पतरस ने क्या किया? यीशु को देखा। आप भी यीशु को देखिए, वो फिर से पतरस को उठाकर खड़ा किया, और वही पतरस है यीशु मसीह के लिए अंतिम दिनों में क्रूस की मृत्यु, उल्टी क्रूस की मृत्यु को, क्योंकि जब लोगों ने मारने के लिए उसको प्रण कर लिया था कि क्रूस की मृत्यु को देने के लिए, तो उसने कहा कि मुझे क्रूस पे चढ़ाना ही है तो मुझे उल्टा क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि मेरा गुरु क्रूस पर सीधा चढ़ा था, क्रूस की मृत्यु हंसते हंसते दे दिया। वही पतरस। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें धर्मी बनाया, अपने पुत्र यीशु मसीह की धार्मिकता हम लोग को दिया था कि आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने 24 घंटे में जब भी चाहें हम आपके पास एक्सेस कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, आपसे संगति कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपके साथ अपने हर एक बात को खुल कर रख सकते हैं और आपसे उत्तर ले सकते हैं। पिता आपको बहुत अच्छा धन्यवाद करते हैं। आपकी रात प्रभु आपने हमें स्मरण दिलाया कि किस प्रकार से प्रभु आपने जो हम लोग पापी थे, हम लोग लायक नहीं थे, हम आशा रहित थे, अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारी जगह पर बलिदान कर दिया। पिता हमारे कारण उस पर थूका गया, हमारे कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे कारण उसको कई प्रकार के दुखों को झेलना पड़ा, और उसने सब कुछ हमारे लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर यहाँ तक हमारे मृत्यु को भी सह लिया, और मृत्यु को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम भी अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर, अपने पुराने मनुष्यत्व को हराकर यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलती है, उसके आज्ञावानी से मिलती है, सच्चा पश्चाताप करने से मिलती है, उसको प्राप्त करके हम नए जीवन की सी चाल चले और अपने जीवन में ऐसा जिए कि हमारे जीवन को देखकर स्वर्ग पिता आपको महिमा मिल सके। इधर हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों ने आज की वचन को सुना है, सबका जीवन विश्वास में ऐसा हो कि प्रभु आप इनको मुड़ के देखे तो सच में प्रभु आप आश्चर्य लगे और आप सच में कह सकते, वाह कितना सुंदर विश्वास है मेरे बच्चों का। हालेलुया। पिता परमेश्वर पिता आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हमें से हर एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होते रहने। आमीन।